नमस्कार साथियों। एसपी सर साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे गोली लेंस पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोली लेंस पर। गोली लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसका कम से कम एक भाग वक्र हो। जी हाँ, ऐसा लेंस जिसका कम से कम एक भाग वक्र पृष्ठ हो, जिसे हम गोली लेंस से कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। जी हाँ, इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो देखें, गोली लेंस के दो भाग होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो हम नंबर एक की बात करते हैं, उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है। जी हाँ, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए, जैसे चित्र के माध्यम से ये वाला लेंस उत्तल लेंस होता है। ये वाला लेंस उत्तल लेंस होता है। जी हाँ, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला, यानी इन किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। और इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर दो देखें, अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। जी हाँ, ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। जैसे हम एक चित्र के माध्यम से समझें अवतल लेंस। ये एक अवतल लेंस है जो हमारा किनारों से मोटा है और बीच में से पतला होता है, जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। और इस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी, जी हाँ, अपसारी लेंस। और इसको अभिसारी लेंस। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? जी हां, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां तैयार होता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तल लेंस आने वाली प्रकाश की किरणों को, जी हां, उत्तल लेंस जैसे आएगी और इस पर परावर्तक पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी और पड़ने के बाद ऐसे निकल जाएगी। तो ये कार्य करेगी इस प्रकार। तो ये आने वाली किरण जब इस परावर्तक पृष्ठ से जाएगी और जाने के बाद अपवर्तित हो जाएगी, तो इस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको फोकस बिंदु एफ कहते हैं। जी हाँ, तो अभिसारी लेंस इस लेंस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरण जब इस लेंस पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद ये अपवर्तित जब ये किरणें होती हैं, तो एक बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं। अर्थात ये किरणों को एक जगह फोकसित करने का कार्य करता है। इसलिए इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि आने वाली प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ती है, तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणों को आगे बिखेरने का कार्य करता है। जी हाँ, ये इस प्रकार से इन किरणों को बिखेरने का कार्य करता है और इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर।
तो ये आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात किरणों को बिखेरने का कार्य करता है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान रहे, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस एक जगह फोकसित करने का कार्य करता है, और जबकि अपसारी लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। इसलिए इन लेंसों को अभिसारी व अपसारी लेंस कहा जाता है। तो बात करें हम यहां उत्तल लेंस से या गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। यहां एक और हेडिंग आएगी, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के नियम, ये हेडिंग हमारी है गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान रहे, गोलीय लेंस से अपवर्तन के 3 नियम होते हैं। जी हां, गोलीय लेंस से अपवर्तन के 3 नियम होते हैं। पहला नियम है कि आने वाली प्रकाश की किरण चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल, आने वाली प्रकाश की किरण जब प्रकाशी केंद्र O से गुजरेगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जैसे आएगी प्रकाश की किरण और इस प्रकार से पूर्ण रूप से आर पार प्रकाशी केंद्र O से जब गुजरेगी तो बगैर मुड़े सीधी निकल जाती है। यही अवतल लेंस से होता है कि आने वाली प्रकाश की किरण जब प्रकाशी केंद्र O से गुजरेगी तो बगैर मुड़े सीधी निकल जाती है। ये गोलीय लेंस का अपवर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम होता है कि जब आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के पृष्ठ पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार पड़ेगी और ऐसे मुड़ जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये वाली किरणें ऐसे सीधी हो जाती हैं। तो इसलिए नियम नंबर 2 बनता है कि आने वाली प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस के पृष्ठ पर पड़ती है तो पड़ने के बाद या अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर यानी सीधी हो जाती हैं। ये गोलीय लेंस का दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखा जाए उत्तल के लिए और अवतल के लिए, दोनों के लिए अलग है। उत्तल के लिए तो होगा कि आने वाली प्रकाश की किरण जब अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर फोकस बिंदु F बनता है, और अवतल लेंस में आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी ये काल्पनिक मिलती है और ये फोकस बिंदु पर मिल जाती हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि उत्तल लेंस में तो फोकस बिंदु पर मिल जाती हैं, जबकि अवतल लेंस में फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस नियम को गोलीय लेंस से अपवर्तन का तृतीय नियम कहा जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काफी बार एग्जाम में इनको पूछा जाता है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो